ये आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने की धमकी दी है, जबकि ईरान ने जवाबी मिसाइलों से अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट और तेल की कीमतों को लेकर सबकी निगाहें इस इलाके पर टिकी हुई हैं। इस बीच चीन शांति की अपील कर रहा है और रूस संघर्ष को खत्म कराने में मध्यस्थता का प्रस्ताव दे रहा है। आइए आपको इस संबंध में एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. पाषाण युग की धमकी, जंग खत्म करने की कोई निश्चित समय सीमा से खाली अपनी सेना की जमकर तारीफ से भरा 19 मिनट का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जनता के नाम संबोधन। पूरे भाषण में वही बातें थीं जिसका वो जिक्र पिछले कई दिनों से करते चले आ रहे थे। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि ईरान जंग में जीत मिल चुकी है। ईरान की मिसाइल ड्रोन क्षमता और नौसेना को जमींदोज किया जा चुका है। सैन्य ताकत काफी कमजोर हो गई है। इस सैन्य अभियान का अहम मकसद पूरा होने वाला है, लिहाजा 2 से 3 हफ्तों में अमेरिका युद्ध से बाहर निकल आएगा। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ तो ऐसा हमला होगा, ईरान पाषाण युग में पहुंच जाएगा। ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और नया नेतृत्व पहले से कम कट्टर है। उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट संकट को लेकर कहा कि इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दूसरे देशों को लेनी चाहिए। ट्रंप के बयान से बाजार निराश हुआ तो तेल के दामों ने फिर छलांग लगा दी। ट्रंप के भाषण ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। क्या नेतन्याहू सरकार उनकी समय सीमा से सहमत है? इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। पिछले साल के 12 दिवसीय युद्ध के मलबे के नीचे दबे सैकड़ों किलोग्राम समृद्ध यूरेनियम को निकालने की योजना का क्या हुआ? हॉर्मुज स्ट्रेट कैसे खुलेगा? क्या वाकई अमेरिका नाटो से बाहर निकलने को लेकर गंभीर है? वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि ये साफ नहीं हो पाया है कि अमेरिका का अभी कौन सा लक्ष्य पूरा रहना बाकी रह गया है। ट्रंप के बयान पर ईरान ने कहा कि अब जवाब हम देंगे। भाषण के तुरंत बाद ही ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलें चटका दी, हालांकि उसे रोक लेने का दावा किया गया। ट्रंप के दावों का जवाब देते हुए ईरान ने कहा कि उसके आधुनिक हथियार अब भी सुरक्षित हैं और दुश्मन उन्हें छू भी नहीं पाया है। IRGC ने कहा कि जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं थे। पूरी सैन्य क्षमता तो अभी दुनिया ने देखी ही नहीं है। जरूरत पड़ने पर असली ताकत दिखाई जाएगी। साथ ही ये भी कहा कि अगर जमीनी हमला किया तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो बातचीत और सीज फायर के बार बार दोहराए जाने वाले चक्र में नहीं फंसने वाला। वहीं चीन ने सभी पक्षों से युद्ध जल्द बंद करने की अपील की, तो रूस ने इस संघर्ष को खत्म कराने में मदद की पेशकश की। इस बीच अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों से 24 से 48 घंटों में ईरानी मिलिशिया के बड़े हमले की आशंका के मद्देनजर इराक छोड़ देने की एडवाइजरी जारी की है। उधर लेबनान में इजरायली हमला लगातार जारी है। इजराइल ने 24 घंटे में हिजबुल्लाह के 40 लड़ाके मार गिराने का दावा किया है। इस बीच ईरान ने भारत को बड़ी राहत देते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने का आश्वासन दिया है। ईरान के भारत स्थित दूतावास ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमारे भारतीय मित्र सुरक्षित हाथों में हैं, चिंता की कोई बात नहीं। और ताजा घटनाक्रम पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, फॉर्मर डीजी इन्फेंट्री, विदेशी मामलों के जानकार, सामरिक मामलों के जानकार। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। संजय जी, आपने भी सुना होगा आज प्रेसिडेंट ट्रंप का जो संबोधन था, सब उसका इंतजार कर रहे थे। वो कहते हैं कि अमेरिका युद्ध जीत गया है, क्या कुछ कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी। सवाल ये है कि ऑफकोर्स अमेरिका के राष्ट्रपति का संबोधन शुरुआत हुई क्योंकि जिस प्रकार से वो चांद पे बहुत 54 साल के बाद उन्होंने जो प्रयास किया है उसके लिए, और उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने बार बार ये कहा कि मैंने ये कर दिया, मैंने सब कुछ जो टारगेट थे मैंने अचीव कर लिए हैं और जहां तक हो सके ईरान जो है बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। लेकिन सब ऐसा नहीं है। ईरान का जो मनोबल है वो ऊंचा हो रहा है
और ईरान जिस प्रकार से पलटवार कर रहा है, ईरान के ऊपर जिस प्रकार से बम बरसाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी ईरान सरेंडर नहीं कर रहा है। ये दर्शाता है कि ईरान में आज भी काफी काबिलियत है और उसको जो ऊर्जा मिल रही है उसके मनोबल के लिए, वो है उसके मिसाइल्स और ड्रोन। और वो मिसाइल्स और ड्रोन जिस प्रकार से वो अपने खाड़ी के देशों के ऊपर बरस रहे हैं और इजराइल के ऊपर भी बरस रहे हैं, वो दर्शाता है कि नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे हालात में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अभी भी ईरान ने वेपनाइज कर रखा है और जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति ने साफ शब्दों में कहा कि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं वहां हूं, मदद चाहते हो आप तो मैं कर सकता हूं, नहीं तो जिम्मेवारी आपकी है, तेल आपको चाहिए, गैस आपको चाहिए, मुझे वहां से कुछ नहीं चाहिए। तो एक तरीके से पलड़ा झाड़ लेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका को एक निराश पर नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने साफ एक तरीके से टाइम लिमिट भी दे दी है कि 2 से 3 हफ्ते में, शायद इजराइल को भी उन्होंने कहा होगा इसी तरीके से कि वे 2-3 हफ्ते में जो कुछ भी करना है, फटाफट आपके जो भी टारगेट्स हैं अब तुरंत उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो ईरान जो है इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। सर यहीं पर आपसे सवाल जानना चाहेंगे कि 2-3 हफ्ते का जो टाइम रखा है, अब तो ये बात साफ हो गई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति कहीं ना कहीं एक विनिंग पॉइंट इसमें वॉर के बीच में अपने लिए खोज रहे हैं। अगर 2-3 जो हफ्ते हैं उसके बीच में कोई बातचीत या समझौते में कामयाबी मिलती है तो वो शायद इसको अपना एक विनिंग पॉइंट बताएंगे। इस बारे में अभी हम बात करेंगे। लेकिन अगर कोई ईरान जिस तरह से कोई समझौता नहीं कर रहा है, कोई बातचीत करने के लिए वो नहीं चाहता कि किसी तरह का कोई समझौता करे और सीधी बातचीत भी नहीं कर रहा है, तो ऐसे में ये 2-3 हफ्तों में क्या अचीव करेंगे अमेरिका और इजराइल वहां पर? चंद्रशेखर जी, कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिस प्रकार से चीन और रूस भी मध्यस्थता करने के लिए, चीन नहीं पर रूस तो मध्यस्थता करने के लिए आगे आया है। चीन ने भी सलाह दी है कि लड़ाई तुरंत समाप्त होनी चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन देशों को भी लग रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति 2-3 हफ्ते के बाद कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे पूरा ही ईरान जो है नष्ट हो जाए। तो उससे पहले ये जो कार्रवाई हो रही है, कहीं साइकोलॉजिकल प्रेशर डाले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं चीन को, रूस को जो कहीं कोशिश कर रहे हैं ईरान की मदद करने के लिए और ईरान को इस महासंकट से बाहर निकालने के लिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं निकाल पाएंगे। इसलिए 2-3 हफ्ते का समय दिया है और दोनों को ऑनरेबल एग्जिट चाहिए। अमेरिका को खासकर, क्योंकि उन्हें लगता है कि युद्ध में जीत से ही वो बाहर निकले, और ईरान को खासकर ये ना कहे कि ईरान में घुटने के लिए एक पुरानी सभ्यता है, उसकी अस्मिता, उसकी अस्तित्वता, उसको सबको मद्देनजर रखते हुए तो ईरान को भी हमें ऑनरेबल एग्जिट देना है। और अमेरिका ने जितने अब अरबों डॉलर खर्च करके जो मकसद था वो शायद हद नहीं हो पाया, क्योंकि मकसद था घुटने टेकने का, तेल के ऊपर कब्जा करने का। ना ही ईरान ने घुटने टेके और तेल तो मुझे लगता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को वेपनाइज ही कर दिया और पूरे विश्व भर में एक प्रकार से तेल की किल्लत, गैस की किल्लत, परेशानी, फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ रही है, खाने पीने की कीमतें बढ़ रही हैं, मतलब पूरे विश्व भर में हाहाकार जो बचा हुआ है। मुझे लगता है शायद अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर आ रहा होगा कि अब युद्ध को समाप्त करना में ही फायदा होगा, नहीं तो विश्व का प्रेशर अमेरिका पे ज्यादा होगा। सर, अगर मिलिट्री एस्पेक्ट में आपसे जानना चाहें तो इन 2-3 हफ्तों में आने वाले समय में अमेरिका किस तरह के कदम वहां पर उठा सकता है? मुझे लगता है ईरान के ऊपर बम्बार्डमेंट बहुत जबरदस्त करेगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इजराइल तो हम देख सकते हैं कि इजराइल के ऊपर जिस प्रकार से पलटवार कर रहा है ईरान, तो इजराइल भी जबरदस्त बम्बार्डमेंट करेगा। इजराइल अपना जो लेबनान में है, खासकर सदर्न लेबनान में, उसके ऊपर पूरा कब्जा करेगा, ईरान के ऊपर बम्बार्डमेंट करेगा। ईरान को कहीं ना कहीं घुटने टेकने पे मजबूर करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि खाना पानी। ठीक है सर, समय का मैं एक अंतिम सवाल सर पूछ रहे हैं, क्या ये मध्यस्थता जो देश कर रहे हैं, खासकर हमारे जो पड़ोसी जो मध्यस्थता कर रहे हैं, ये अमेरिका गलत जगह तो नहीं चला गया है? इसकी जगह अगर रूस से बात की होती मध्यस्थता के लिए तो शायद ज्यादा फायदा होता। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा चंद्रशेखर जी। बहुत गलत देश के साथ उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा 1970 है तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान ने भी सोचा अपने आप को, पाकिस्तान सिर्फ जाके चिट्ठी दे सकता है, तो मध्यस्थता करने के लिए, युद्ध को रोकने के लिए रूस जैसा देश ही, जिसके संबंध ईरान से बहुत पारंपरिक है और ईरान के साथ अच्छे संबंध है और रूस के संबंध ट्रंप के साथ भी अच्छे हैं, तो ऐसे हालात में मुझे लगता है मध्यस्थता करके रूस जरूर शांति बहाल कर सकता है। ठीक है सर, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है।
एक छोटा सा ब्रेक। यहाँ पर कभी